कभी सोचा है कि हम रमज़ान में इतना खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें पैदा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग आपके लिए। दूसरा ये कि मेरे चैनल पे जो नए हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम, खुशामदीद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ेदार वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे। आज की ये वीडियो बड़ी मज़ेदार है, तो जनाब इसकी हरगिज़ नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और दूसरी तरफ ये टाइम है तकरीबन 7 साढ़े 7 का। बच्चे इस वक्त मदरसे जा चुके हैं और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ चरिंद परिंद की आवाज़ें ही आ रही हैं। दूसरा ये कि कोई इंसानों की आवाज़ें इस वक्त आपको सुनाई भी नहीं दे रही होंगी, क्योंकि लोग मोस्टली यही होता है कि लोग सो रहे होते हैं और फिर ज़ोहर के टाइम ही उठते हैं। अक्सर मैंने यही देखा है, आप लोग भी मुझे बताइएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो देखिए। सख्त नहीं करना है, इसको मुलायम करना है। पानी डलेगा, इस थोड़ा सा हाथ चारों तरफ से समेटो, इधर से समेटो। ये पीछे से हाथ की वाला हिस्सा जो है ना, इसको वो करो। अरे गीला करके फिर इस पे न्यू न्यू हाथ न्यू न्यू मारना, न्यू 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 करके। पंच से जो है ना वो इतनी ज़ोर से नहीं लगेंगे। साथ साथ साइड से समेटो। अब इस पे पीछे से गो न्यू नहीं मारना, हाँ न्यू इसी तरह कर। इस तरफ से सब जगह से, चारों तरफ से एक साथ लेना है। बस वो नहीं लिया ज़्यादा, बस मैं जहाँ बना नहीं है ना, समेटो चारों तरफ से। गीला हाथ करके लोगी ना तो हटेगा। गीला हाथ ही करके लिया मैंने। आज बेटी साहिबा हमारी आटा गूंद रही थी, तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। दूसरी तरफ आज हम क्या शेयर कर रहे हैं आपसे, ये देखें जी। अच्छा, आज की अफ्तारी में हम मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल कटलेट्स बना रहे हैं, तो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें लिए हरी मिर्चें, काली मिर्च पिसी हुई और चिकन पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, साबुत ज़ीरा, उसको क्रश कर लिया था, और साबुत धनिया, चिकन और आलू इसमें पहले से मैश हुए हैं। तो अब इन सब मसालों को ना अच्छे तरीक़े से हमने मिक्स करने के बाद अब क्या करना है, ये छोटी छोटी सी बॉल्स बनाने के बाद इस तरह टिक्कियाँ बनाएं, और इसमें ये वेजिटेबल और चेडर और मोज़रेला फ़िल कर रही हूँ। तो ये वेजिटेबल भी वो वाली है जो मैंने रोल और समोसों के लिए फ़िल करी थी, वो वाली ही फिलिंग मैं इसमें डाल रही हूँ, बच गई थी मेरे पास। तो इस तरीक़े से हमने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली, दरमियानी साइज़ की जो होती हैं। और फिर इस पे मैदे में हमने इसको कवर अप कर लिया था। उसके बाद हमने एक अंडे के अंदर कवर करा। फिर उसके बाद हमने ये जो ब्रेड क्रम्ब है, ये भी मैंने घर में ही बना लिया था। तो इस तरीक़े से करने के बाद एक तरफ हमने पैन में ऑयल गरम करा और फिर इस तरीक़े से हम फ्राई कर रहे हैं। तो आज की हमारी अफ्तारी में ये एक मेन्यू में ये शामिल था कि इस तरीक़े से हमने ये पोटैटो कटलेट्स बनाए थे, पापड़ बनाए थे, और देखिए जी इसी तरीक़े से हम सारे फ्राई करेंगे। और वही फिलिंग है जो पहले मैंने बताई थी आपको। तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं ये चीज़ें ना, तो अब ये था कि मेन्यू चेंज कर रहे थे। अच्छा, बच्चे भी ज़्यादातर प्रेफर इन चीज़ों को करते हैं कि ये फ्राई चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं, ना कि वो जो फ्रेश फूड होता है वो चीज़ इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो तो आपको खुद ही लेना पड़ जाता है। और ये चीज़ें तो माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं। और दूसरा ये कि आप लोग भी मुझे ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों ने अभी तक जितने हमारे माशाल्लाह से रमज़ान के जो रोज़े चले गए हैं उसमें क्या क्या मेन्यू में रखा था, क्योंकि अभी तक तकरीबन 5 से 6 रोज़ा है। और दूसरी तरफ ये हाल था गैस का कि तिल्लियाँ लगा लगा कर थक गई थी, और फिर आखिरकार कारामद हो गया कि बस ये था कि मैंने जो है ना चूल्हा जला ही लिया था। दूसरी साइड पर मैंने ये नहारी बनाई हुई थी। अच्छा, यही हो रहा है कि बस रात में थोड़ा बहुत खाया जा रहा है, सहरी का होता है हमारे यहाँ, सहरी की वजह से थोड़ा थोड़ा बनाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था
कि वो बच ही जाता है। बच्चे ये होते हैं कि बच्चों का मदरसा चल रहा है तो बच्चों का भी इतना ज़्यादा नहीं होता। छोटी साहिबजादियाँ हैं वो भी बस खा लेती हैं, इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। दूसरी तरफ फिर मैंने क्या बनाया, मैक्रोनी बनाई। इसमें भी वही फिलिंग जो समोसे रोल वाली थी वही बची हुई थी, वेजिटेबल्स तो वही मैंने इसमें ऐड करके चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, इस तरीके। आज टोटली बच्चों की फरमाइश की हमारी जो अफ्तारी है ना वो है। तो ये देखें, ये मैक्रोनी भी बड़ा ही शौक़ से खाई जाती है भाई। और आप लोग भी बताएं। इसमें मैंने क्या करा था, इसमें ये था कि मेरे पास मैंने फ्रीज़ कर ली थी मटर, तो वो भी ऐड कर दिया था क्योंकि मैंने फिलिंग्स में जो फिल करा था समोसे रोल तो उसमें नहीं डाली थी, वो इसमें अब इस तरीक़े से कर ली थी। आटा भी काफ़ी हद तक गूंज चुका था इनका, तो फिर आटे को मैंने रेस्ट दिया। लास्ट के जो उसमें पंच लगाने होते वो मैंने ख़ुद लगाए। दूसरी तरफ अब हम आ गए हैं ये सहरी का। सहरी के मेन्यू में आज मैं इस तरीक़े से लच्छेदार पराठा बना रही हूँ। तो ये देखें, एक मैंने रफली सा एक रोटी सी बेली और फिर उसको इस तरीक़े से मैंने कट लगाए, बारीक बारीक से कट लगाए। अब इस पर मैं घी का हाथ लगा रही हूँ। ये बिल्कुल कटिंग हुई हुई, अलग अलग हुई हुई है। इसमें प्लेटें सी बनी हुई लंबी लंबी सी ना, लंबी लंबी सी लाइनें निकली हुई कट हुए हुए। तो इस तरीक़े से करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इस पर घी अच्छे तरीक़े से लगाया और ये जो ये स्टिक सी बनी हुई है लंबी लंबी, इनको इस तरीक़े से ट्विस्ट करेंगे और फिर इस तरीक़े से हमने एक नॉर्मल रफली सी मैंने रोटी बनाई, बेली और उस पर इस तरीक़े से कट लगा कर पतली पतली सी पट्टियाँ सी निकाली नहीं, उसी को फिर हमने इस तरीक़े से कर लिया। ट्विस्ट करने के बाद इस तरीक़े से अब हमारा पेड़ा बन रहा है। पेड़े का आप देख लें लुक किस तरीक़े का आ रहा है। अब बस यही है कि इसको अब हम बेलेंगे अच्छे तरीक़े से और बेलने के बाद फिर इसको क्या करना है कि इसको तवे पे गरम तवा करेंगे और तवे पे हमें अच्छे से सेकना है। तो बस यही है कि जल्दी जल्दी सहरी की तैयारियां हो रही हैं और बस इतनी ही स्पीड से सारे काम हो रहे थे। एक तरफ कुछ रखा हुआ है चूल्हे पर, दूसरी तरफ कुछ रखा हुआ है, इस तरीक़े से चल रहा था। और पीछे से ना मस्जिद से भी आवाज़ें आ रही थी। बड़ा अच्छा लगता है ये टाइम। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आपकी सहरी की क्या रूटीन है, किस तरीक़े से उठते हैं। बाज़ लोग होते हैं कि वो मेरे ख़्याल से अच्छा, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जैसे ना सहरी कर और फजर करके की नमाज़ पढ़ने के बाद सोते हैं, लेकिन हमारे साथ ना कुछ कहानी अलग है। मेरा तो यही होता है कि बस रात को सारा इशा से और नमाज से और खाने से सब चीज़ों से फ्री हुआ है तो बस सोना है और फिर इंशाल्लाह ये होता है कि सुबह सहरी में ही उठना है। लेकिन बाज़ जगह पर ये है कि लोग सहरी करके और उसके बाद सोते हैं, तो फिर उनकी टाइमिंग और उनकी रूटीन अलग होती है। वो फिर ज़ोहर की टाइम ही उठते हैं और कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए। हमारा ये होता है कि हमें बच्चों के लिए भी उठना पड़ता है। तो अभी मैं अपनी सहरी के साथ साथ बच्चों के लिए भी बना रही हूँ कि वो सुबह नाश्ते में भी उनका नाश्ता भी रेडी हो रहा है इसी तरीक़े से कि एक ही साथ सारे बना के रख लेंगे। हमारी सहरी भी हो जाएगी और बच्चों का नाश्ता भी इजीली हो जाएगा। तो बस ज़रा सा ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि इसमें ये होता है कि अलग अलग टाइमिंग होती है सबकी। बच्चों के मदरसे की अलग टाइमिंग है, बेटी का स्कूल की बिल्कुल अलग टाइमिंग है, हस्बैंड के काम पर जाने की था उनकी तो बिल्कुल ही अलग टाइमिंग है। इस तरह मतलब मुख्तलिफ गैप से सब जा रहे होते हैं। तो अभी वही चल रहा है। लास्ट टाइम का मुझे बड़ी अच्छी तरीक़े से याद है कि स्कूल ऑफ था तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस टाइम को कि कम से कम सुकून से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। लेकिन इस साल तो बस ये कि असिस्टेंट ही चल रहे हैं स्कूल में, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो बस ये कि अब हमारा ये फ़ाइनल हो गया है और इसी तरीक़े से मैंने सारे डन कर लिए थे। तो बस अच्छा ये है कि लास्ट ही मोमेंट चल रहा है कि बस जल्दी से उठाना है। और दूसरी तरफ ये था कि चाय भी तैयार हो गई है और यहाँ पर फैनी बनाई थी, आज फैनी डाली है इसमें मैंने ना। लेकिन ज़्यादा ये कि थोड़ा बहुत जो शौक़ से खा लिया जाता है वो खजला खाते हैं मैं और बच्चे, और हस्बैंड का ये कि खजला फैनी दोनों ही अच्छे लगते हैं उनको। तो खैर अच्छा, इसी स्पीड से लग रहा है कि काम भी हो रहा था। तो बस ये था कि बच्चों के भी साथ साथ हाथ के हाथ ही ये वाला काम भी कर दें कि बच्चों के लिए भी पराठे रेडी कर दें। तो छोटा वाला छोटी साहबजादी के लिए बना रही थी कि सुबह उठेंगी तो उनको इससे नाश्ता करवा देंगे।
और बस यही सब कुछ है। इसी तरह मस्जिद से भी आवाज़ें आ रही हैं और बस यही है कि बस जल्दी से करके सबको उठाऊंगी ताकि हम लोग सहरी करें। सहरी के बाद तहज्जुद इस वक्त पढ़ती हूँ मैं कि नहीं है, पहले मैं चूल्हे का काम हाफ़ रख देती हूँ या तो ऐसा करती हूँ कि चाय चढ़ा कर मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसा भी होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पराठे बना लेती हूँ क्योंकि गैस का कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता किस वक्त एकदम बिल्कुल बंद हो जाए। तो उसका तो खैर अल्टरनेट है कि गैस का ये कि सिलेंडर है। और दूसरी तरफ बस ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी कर ली थी, अब लास्ट मोमेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी पढ़ ली थी और फजर की नमाज़ का टाइम हो रहा है। फजर के अज़ान के साथ ही यहीं पे मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़। दुआएं दें, दुआएं लें और दुआ में शामिल होने वाले बन जाएं।